किसी शर्म बगैर किसी झिझक के इतराफ किया जा रहा है, खुल के आइन तोड़ा जा रहा है, राब्ते तोड़े जा रहे हैं, रिवायतें तोड़ी जा रही हैं। तो मेरी अब कल नवाज शरीफ साहब ने छक्के मारे हैं जी, बहुत अच्छा किया है, शेर बोला है आके और खुद आके बोला है। और ये आपके इल्म में है, मैं पहले भी गुजारिश करता रहा हूँ 2-3 हफ्तों से कि ये जो वहाँ पे हुकूमत, हम वफाकी हुकूमत एकदम देख रहे हैं कि वो खड़ी हो गई है। कल भी वज़ीरों वज़रा ने जाके जो गुफ्तगू की है, ये नवाज शरीफ ने ताकत के टीके लगाए हैं यहाँ से कि उठो, खड़े हो, उठो, खड़े हो। जिस पर भी ये आपने कल मरीम नवाज को भी देखा, वो भी मतलब है मुस्तकिल मौजूद रही सोशल मीडिया पे अपनी लीडरशिप देने के लिए, और वो मुस्तकिल अपना यानी बयान भी करती रही। तो ये लीडरशिप का यानी फ्रंट। अब आप देखें कि ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो बयानिया है, पहले दिन से अगर उठाया होता तो आज यहाँ पहुंचे ना होते। अब बहुत से लोगों के ख्याल में ऑलरेडी देर हो चुकी है, लेकिन बहरहाल इन्होंने अब वो एक बयानिया अपनाया है अग्रेसिव वाला, तो इनको अब जो आप उसका एक नतीजा तो देखिए जी निकलेगा, या तो इसका नतीजा आपके हक में निकलेगा इस अग्रेसिव बयानिए का। अग्रेसिव बयानिए का मतलब ये कि कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी। जी। तो ये वाला जो अग्रेसिव बयानिया है, या तो ये आपको मतलब फतह देगा, और या फिर आप लड़ते हुए तो शहीद होंगे ना यार। मतलब है सिटिंग डक की तरह बैठे हुए, दूसरा आके फारिग कर जाए, झाड़ू देके चला जाए, और आपको पता भी हो कि कोई ना कोई आएगा और वो फायरिंग कर सकता है और मार भी सकता है। बिल्कुल ठीक सर। देखिए, कल अभी आपने कहा मियां मोहम्मद नवाज साहब, कल उन्होंने भी फुल कोर्ट का कहा, पूरी कौम भी फुल कोर्ट चाहती है, तमाम सियासी जमातें भी कह रहे हैं, वो इनसे ये नहीं कह रहे कि आप ना करें, फुल कोर्ट बना ले और फैसला कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है जिसमें तमाम जजेस शामिल हो। लेकिन मजीद सिर्फ और सिर्फ 3 जजों के नाम पर है, सिर्फ 3 जज, और अगर 80-90 मुकदमात में देखें तो फैसले भी एक हक में। तो ये तो आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनने जा रही है। एग्जैक्टली ये मिसाल बनेगी। अब ये मिसाल किस तरह की बनने जा रही है, ये फैसला पाकिस्तान की सियासी क़यादत को करना है। यानी क्या एक ऐसे बाप का इजाफा होने जा रहा है जहां पे ये 3 लोग मिलकर तमाम वो लोग जो पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते, जो पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत है ज़ाहिर है सारे सूबे मिलाकर, तो वो लोग जो नहीं करते हैं पीटीआई को सपोर्ट, आप यानी तमाम बाकी लोगों को जो नहीं करते हैं सपोर्ट पीटीआई को, आप उस पूरी कौम के हिस्से को डिसमिस करने जा रहे हैं ना। आप उनको डिसमिस कर रहे हैं, आप उनकी जितनी भी सियासी क़यादत है पीडीएम की, उसको डिसमिस कर रहे हैं। आप पख्तूनख्वा को डिसमिस कर रहे हैं, बलूचिस्तान को डिसमिस कर रहे हैं, सिंध को डिसमिस कर रहे हैं, नवाज शरीफ जो पंजाब की ताकत है आप उसको भी डिसमिस कर रहे हैं, आप आइन को भी डिसमिस कर रहे हैं, रिवायतों को भी डिसमिस कर रहे हैं, आज साथी जजों को भी डिसमिस कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं तो ये करके रहूंगा, यानी वजीर आजम कौन होगा ये मैं बताऊंगा, चीफ जस्टिस का रास्ता रोकूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो इस तरह करने की इजाजत अगर अब देखें ना, अब कल परसों से अब अगर आप देखें तो जो सरगोशियां हो रही हैं वो ये हैं कि 2 नाम जो हैं उनकी वापसी का रास्ता उमर अता बंदयाल बना के जाएगा। एक जनरल फैज, एक साकिब निसार। अब ये 2 लोग जो हैं, ये अब क्या इनकी प्लानिंग है, यानी उमर अता बंदयाल इन दोनों को किस कैपेसिटी में वापस, मैंने आपसे ये इत्तफाकन नहीं कहा कि ये पागल ये अपना कल पीर को ये साकिब निसार के जिम्मे कोई जिम्मेदारी लगा सकते हैं, हुकूमत पंजाब की हवाले कर दें, या उसको ये कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से अपॉइंट कर दें कि जी हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साकिब निसार को हम अपॉइंट करते हैं ऑफिशियली कि ये ओवरलुक करेगा, कोई कमेटी बना दें, यानी कोई भी पागलपन हो सकता है। जनरल फैज की वापसी की बातें भी हो रही हैं, तो वो तो मतलब कहीं रुक ही नहीं रहे ना, उनका कहीं कोई स्टॉप लगाने का इरादा ही कोई नहीं है। ये स्टॉप जब भी लगाना है, ये पाकिस्तान की बाकी सियासी क़यादत ने लगाना है। और नवाज शरीफ ने जिस तरह कल खुल के मतलब है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुद आए हैं सामने, जाहिर है बहुत उन्होंने अच्छा किया। और बाकी सियासी क़यादतें, अगर मैं समझता हूं कि इसमें अगर तजब्जब का शिकार है तो फिर छोड़ दें, इसको पीछे हटें। फिर जो मियां साहब ने कल कहा कि ठीक है फिर $500 का होगा, फिर जो होगा देखी जाएगी, पीछे हट जाए, संभालें। या तो पार्लियामेंट को रोल अदा करना पड़ेगा या फिर तैयार हो जाए, जो मियां साहब ने कल है। बिल्कुल ठीक सर। ये माजी के एक जस्टिस साहब जो है उनका बार बार जिक्र किया जाता है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक रजिस्ट्रार जिसकी हैसियत एक क्लर्क की है, उसके सर्कुलर के जरिए आइंदा चीफ जस्टिस का ऑर्डर मुस्तरद करा रहे हैं। ये तौहीन अदालत है जी। और ये क्या आपको लगता है कि जस्टिस सज्जाद शाह वाली तारीख तो नहीं कहीं दोहरा दी जाएगी कि सारे जो बाकी के सारे जज हैं वो एक साइड पे बैठ जाएं और इन तीनों को मतलब अंदर से भी तो कुछ हो सकता है।
अगर कोई पीसफुल यानी जो सबसे आप कहिए अच्छा तरीका खैर है, जिसमें अमन है, वो यही तरीका है, वो यही तरीका है जो आपने फरमाया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सबसे पहले ये उनका फर्ज है जी कि वो अपनी सफों में इत्तेहाद लाकर वो आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाए। वो मतलब बाकी जजेस जो हैं वो ज्वाइंट को डिक्लेरेशन जारी कर दें, बयान जारी कर दें, को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कोई किसी ऑर्डर के जरिए, कल का दिन बाकी है, आज का दिन बाकी है, इस समाज से पहले पहले वो कोई बाकायदा ऑर्डर जारी करके तो इन तीनों से जान छुड़ाएं, इनके तीनों के दिमागी मुआयने का हुक्म जारी करें कि ये तीनों अब इंसॉल्वेंट, ये ज़हनी दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं, इनसे रोता है, एक जज अदालत में रोता है। अच्छा, वहां पे कोई इंसानी कोई मसनूइयत का कोई केस पेश नहीं हुआ था कि कोई बड़ा दिल खराश किसी आप इंसानी अलमियों की बातें सुन रहे हैं, प्योर सियासी गुफ्तगू हो रही है। उस सियासी गुफ्तगू में एक आदमी जो एक सियासी जमात की हिमायत में इस हद तक जुनूनी हो चुका है कि वो कमरा अदालत में रोता है वो ज़हनी दिवालियापन का शिकार है, उसके खिलाफ सीधी सीधा केस बनता है कि इसका पहले दिमागी मुआयना तो करवाएं, ये इस काबिल भी है, नफ्सियाती इसका मुआयना करवाएं, ये इस काबिल रह गया है या नहीं, क्योंकि नॉर्मल आदमी इस तरह की हरकतें करता नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हजरात हैं, जिनकी तौहीन हो रही है, जिनके ऑर्डर की तौहीन की गई है रजिस्ट्रार के जरिए, अब ये उनका काम है कि वो जवाब भी तो दें ना। अगर वो इररेलेवेंट कर देते हैं इन तीन लोगों को तो मसला कितनी खुश उसलूबी से हल हो जाता है। वरना फिर आप देखें ना कि बात कहां जा रही है, वरना फिर बात सीधी सीधी अस्करी क़यादत के पास जा रही है। अब ये उनकी मर्जी है, अगर वो या तो मौजूदा हुकूमत यानी जो एक ऑर्डर है उसकी बात मानकर इन तीनों को हिफाजती तहवील मिले, और या वो बंदयाल की बात मानकर शहबाज शरीफ को हिफाजती तहवील मिले। अब जब उन्होंने हिफाजती तहवील में ले लिया और अगर अब उमर अता बंदयाल की बात मान के ले लिया तो फिर क्या रद्द-ए-अमल देंगे आप? फिर तो बांग्लादेश वाला मॉडल बन जाएगा कि हुकूमत जो है वो क्या सुप्रीम होगा? कोर्ट ही रद्द-ए-अमल करेगा। तो कुछ नहीं होगा। जी फिर तो अगले देंगे ना जो आएंगे। जी जी फिर उनकी जी मर्जी, वो जो मर्जी करें। बिल्कुल ठीक। आपके हाथ में, मेरे हाथ में क्या है? फिर वो जंगल के शेर वाली बात है, फिर जो करेगा वही करेगा, आप क्या करेंगे? आप तो रहने जब उन्होंने आके अपने तौर पे अगर ये मिसाल के तौर पे सारा सेटल डाउन करा दिया तो बस फिर ठीक है उनकी, मतलब वो भी एक तरह से अगर मतलब है कि देखें जी संदेला साहब, मैं अब एक सेल्फिश बात आपको बताऊं, खुद गर्जी की बात आपको बता रहा हूं, और ये खुद गर्जी कहना चाहिए, इसको नहीं कहना चाहिए, पता नहीं, ये भी आप तय करें, आपके नाज़रीन तय करेंगे। देखिए सर, एवरीडे आदमी जो होगा ना, वो ब्राजील में होगा, वो बर्तानिया में होगा, जर्मनी में होगा, हॉलैंड में होगा, चीन में होगा, भारत में होगा, पाकिस्तान में होगा, उनका मसला बुनियादी सियासत वगैरह नहीं होता, उनका मसला होता है महंगाई, खैर, कारोबार, तिजारत, उनका काम चलता रहे, बाजारों में रौनक लगी रहे, तो वो उसका जो है वो बुनियादी एक तो ये। अच्छा, दूसरी जो चीज है जी वो ये है कि सबसे पहले होती है जिसको कहना चाहिए अमन, ऑर्डर चलता है, ऑर्डर को चलना चाहिए। खाना जंगी एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके ऊपर आमरीत को तरजीह दी जाती है, यानी खाना जंगी वाहिद एक ऐसी चीज है कि आप आमरीत कहते हैं ठीक है, आमरीत ही बेहतर है, खाना जंगी नहीं होनी चाहिए, तो हम उसके धाने पर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो टॉप नीचे जो बेचैनी है वो है टॉप को, ये पीर को जो हम कुछ भी तवक्को कर सकते हैं इन तीन के पैनल से, कुछ भी तवक्को कर सकते हैं तो इस तरह की खाना जंगी अगर ये कर देते हैं आला तरीन सतह पर, तो फिर उसके बाद मैंने आपसे गुजारिश कर दी है कि फिर अगर आमरीत भी आ जाएगी तो फिर कोई उस पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो ये जो है, ये जाहिर है कि अब सियासी क़यादत को तय करना है कि वो या तो कोई एक्शन ले, वरना फिर ये है कि अगले तो नहीं रुक रहे। बिल्कुल जी, फिर तारीख के हम बड़े ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, ये बड़ा अहम वक्त है कि अगर आप फैसला कर लेंगे तो शायद फिर चीजें जो बेहतरी हुई है थोड़ी बहुत पिछले 2-4 दिन में ये चली जाएंगी, वरना तो फिर जो होगा वो $500
और पता नहीं कहां कहां से। सर ये रोने वाली बात पे जज्बाती हो गया है, लेकिन देखिए 2 साल तक जस्टिस काजी फायसा साहब जो है ना, वो इनकी अदालतों में ही उनकी बीवी, उनके बच्चे एक एक पाई का हिसाब देते रहे, जज्बाती नहीं हुए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह इन्होंने बकायदा, मैं बल्कि हमारे पास वो ट्वीट भी मैंने किया है कि ये बकायदा इनके अपने अल्फाज थे बंदयाल साहब के, जी यहाँ पे जज्बाती नहीं होना, यहाँ पे आइन और कानून के मुताबिक फैसला होना है। तो आप जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के लिए जज्बाती ना हो, तो कल खुद रो दिए, अपनी बारी आई सर। तो सर ये सारा मक्कारों का एक टोला है। ये इमरान खान से शुरू हो जाएं और इनके चाहने वाले शहबाज गिल, आजम समाती, फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, ये सारे के सारे वो लोग हैं। ये इस कदर यूं कर यानी मकरो फरेब का एक ऐसा मामला है कि दूसरों को ये अजियत पहुंचाते हैं, अगवा करवाते हैं, गोलियां चलवाते हैं। उस वक्त इनका यानी और इन पर हल्का सा अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, इनके साथ हुआ ही कुछ नहीं, और इनकी धाड़े, ये रोते हैं, ये धाड़े मार के रोते हैं, वो शहबाज गुल हो, वो आजम सवाती हो, कोई हो। अब आप ये देख लीजिए इनको, यानी ये इस नुक्ता नजर को फॉलो करने वाला अदालत में बैठा हो, तिजारत में बैठा हो, सियासत में बैठा हो, सहाफत में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, वो सिर्फ दूसरे को, ये तालियां बजाने वाले लोग हैं, दूसरों पर जुल्म होता हुआ। जब इनकी अपनी तरफ हल्का सा इनकी जब टर्न आती है तो इनकी चीखें, इनका रोना, इनकी बेशर्मी, इनकी बेगैरती और इनके जो स्टील नर्व्स हैं वो सारे के सारे सामने आ जाते हैं। एक अकेली मरियम नवाज, उसकी दिलेरी और उसकी जुर्रत और उसकी हिम्मत, खातून है वो। इस तमाम इमरान खान और उसके टोले के ऊपर वो एक मरियम नवाज, उसका वो थूक भी अगर फेंके ना, उसका थूक भी इनसे बहादुर है। मरियम नवाज जो थूक फेंकती है ना, वो थूक भी इस पूरे टोले की से ज्यादा दिलेर है। उसने अभी जो जलसे से जो खिताब किया है, उसमें जिस तरह से निकल के वो हिफाजती शील्ड से बाहर आके खड़ी हो गई है जी, कसूर में इनका इनका बाप जुर्रत नहीं कर सकता जो उसने किया। हालांकि मैं मुखालिफ हूं, ठीक नहीं किया उन्होंने, मुनासिब नहीं है मतलब इसको देखे, वो मरियम नवाज एक बहुत दिलेर खातून है, ये बात साबित हो चुकी है, और अब उन्हें बार बार ये साबित करने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर उस वक्त जब उनका मुकाबला सियासतदानों से नहीं है, उनका मुकाबला क्रिमिनल माफिया से है। ये क्रिमिनल माफिया है जो पेट्रोल बम बना के पुलिस पर फेंकता है, सरकारी अमलाक को आग लगाता है, ये अदालतों पर हमले करते हैं, ये लोग लाशों को बेचते हैं, ये लोग मतलब अपने, आपने वो देखा नहीं, वो जो अपने कारकुन को मार के हुकूमत पर डालने की कोशिश, वो ज़हनी मरीज जो बच्चा था बेचारा जी। तो ये जो लोग हैं ये क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल्स से आप सियासतदानों वाली रवादारी, या वो जो एक कहिए सियासतदान का जो एक वकार होता है, या कोई रूल्स ऑफ गेम होते हैं ना, कवायद ज़वाबित होते हैं कि यहां से बढ़, ये वो सियासतदान है ही नहीं सिरे से। मरियम नवाज जिनसे लड़ रहे क्रिमिनल से लड़, तो इनके सामने यानी खुद को इस तरह से हिफाजत के बगैर सामने कर देना, वो दुश्मन को दावत देना है। देखें हमारे यहाँ एक बेनजीर भुट्टो का वाकया हकीकत है, बहुत बड़ी, आई एम सॉरी साहब, ये हकीकत है, यानी हम इससे नजरें नहीं चुरा सकते, कितना भी हम, मेरा मतलब है, वो कोशिश करें दबा नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ी पार्टी की मतलब साबिक वज़ीर आज़म थी, एक बहुत बड़ी पार्टी की चेयरपर्सन थी, इंटरनेशनली बहुत वो वेल कनेक्टेड थी, मतलब वो एक बहुत बड़ी लीडर थी, और जितनी बेरहमी से उसको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, बना दिया गया ना, हो गया ना। लियाकत अली खान को जहां गोली लगी हो तो इब्तदाई है जिस मुल्क की। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेनजीर भुट्टो जिस वक्त तक सियासी लड़ाई लड़ती रही है तो वो उसने लड़ी है नवाज शरीफ से, लेकिन जब वो